Good morning, students. Actually, I was explaining chapter 3 from the book Snapshots, and the name of the chapter is Ranga's Marriage. And first, in the first part, the narrator was talking about the village Hoshahadi, how it was, and what kind of things were famous over there. All these things when he was talking about Ranga's marriage. Then after he switched to Ranga's topic, Ranga and telling about something Ranga's marriage. So let us see today. The other day, I was in Ramarao's house when they bought a bundle of firewood. Ramarao's son came out to pay for it. He asked the woman, "How much should I give you?" "4 pies," she said. Actually, narrator बता रहा है कि एक दिन क्या हुआ कि मैं रामाराव के घर पे था, विजिट करने के लिए गया था, रामाराव से मिलने के लिए मैं गया था। और मैंने क्या देखा कि रामाराव फायरवुड खरीद रहे हैं, लकड़ियां खरीद रहे हैं जलाने के लिए। तो रामाराव का सन बाहर आया पे करने के लिए, इस वुमेन को बाहर आया पैसे देने के लिए, पे करने के लिए आया। तो उसने पूछा कि विमेन से पूछा कि कितने पैसे हुए। विमेन ने कहा कि 4 पाइस। उसने कहा कि अभी मेरे पास चेंज नहीं है, कल सुबह आकर आप ले लीजिएगा। तब उस पुअर मैन ने जब पहली बार दैट पुअर मैन फर्स्ट टाइम हर्ड द वर्ड चेंज, दैट्स व्हाई शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ चेंज। चेंज की वो एक्चुअल मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, समझ नहीं पाई। व्हेन शी वाज वॉकिंग अवे टू हाउस, शी वाज मटरिंग टू हरसेल्फ। जब वो उसके घर से बाहर जा रही थी, वॉक कर रही थी, तो मटरिंग कर रही थी, कुछ अपने में बड़बड़ा रही थी, कुछ अपना खुद से ही बात कर रही थी। एक्चुअली रामाराव नैरेटर कह रहा है कि मुझे भी समझ में नहीं आया कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ चेंज। चेंज का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो मुझे भी नहीं समझ में आया। Later I went to Ranga's house and asked him. I understood what it meant. जब मैं रंगा के घर गया और मैंने उससे चेंज का मतलब पूछा, तो उसने बताया कि चेंज का मतलब पैसों का जो मॉनेटरी होती है, जो पैसे होते हैं, जो खुले पैसे होते हैं, that is called change. This priceless commodity, the English language was not so widespread in our village a decade ago. A decade ago means 10 years before. 10 साल पहले जो प्राइसलेस कमोडिटीज थी, जिसका बहुत बोलबाला था, लोगों के बीच में एक पॉपुलरिटी बनी हुई थी, जो लोग इंग्लिश बोलते थे। 10 साल पहले हमारे गांव में ये वाइड स्प्रेड नहीं था, मतलब लोगों की जुबान पे इंग्लिश नहीं थी। 10 साल पहले बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं था हमारे गांव में। Narrator कह रहा है, That was why Ranga's homecoming was a great event. People rushed to his doorstep, announcing the announcement. The accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems. And come, Ranga is here. Let's go and have a look. That's the main reason when Ranga came back to home from Bangalore. This news is spread in the whole village. पूरे गांव में ये न्यूज़ स्प्रेड हो गई, फैल गई कि रंगा आया हुआ है। तो पीपल केम टू विजिट हिम, लोग उसे देखने के लिए आने लगे। अकाउंटेंट का सन आ गया है, और यही रीज़न है कि रंगा का जो होम कमिंग था एक ग्रेट इवेंट था सभी के लिए, कि रंगा दिखता किस तरह से है, रंगा के बिहेवियर में कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं, रंगा इंग्लिश किस तरह से बोलता है, कौन सी फॉरेन लैंग्वेज को उसने अडॉप्ट कर लिया है। तो
सभी लोग ये चिल्लाते हुए कह रहे थे कि वो लड़का जो बेंगलोर गया था हायर स्टडीज़ के लिए, पढ़ने के लिए, वो आ गया है, चलो देखते हैं वो किस तरह से दिखता है। आइए रंगा यहाँ, रंगा आ गया है, चलो रंगा को देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, "Why have all these people come? There is no performing monkey here." और क्योंकि एक्चुअली सभी लोग, मैंने शुरू में आपको बताया था कि उस गांव में रैट रेस था, जो काम कोई एक पर्सन स्टार्ट कर देता था, उसी को लोग फॉलो करते थे। तो हुआ क्या कि जब रंगा लौट कर आया अपने घर, तो लोग उसके घर पर इकट्ठा होने लगे और क्राउड को देखकर नरेटर भी वहाँ पर अट्रैक्टेड होकर चला गया। और जब वहाँ पर गया तो कह रहा है कि क्या यहाँ पर कोई मंकी परफॉर्म कर रहा है, क्या यहाँ पर क्या मंकी डांस हो रहा है, जो लोग यहाँ पर इतने सारे लोग गैदर हो गए, इकट्ठा हो गए हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ऑल द पीपल फ्रॉम द विलेज गैदर्ड हियर, इज देयर एनी मंकी परफॉर्मिंग हियर? वो खुद से ही और लोगों से ही बात कर रहा था। तो लोगों देखो कितना बेहतरीन रिप्लाई मिलता है एक पर्सन से। A boy, a fellow without any brain, said loud enough for everyone to hear, "What are you doing here?" Then, अगर यहाँ पर मंकी परफॉर्मिंग नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भीड़ में खड़ा एक लड़का था, जिसको रेक्टर कर रहा है कि कोई मैनर नहीं था, कोई ब्रेन नहीं था। उसने इतनी जोर से क्या नाम है चिल्लाकर बोला कि अगर मंकी परफॉर्मिंग नहीं है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों आए हुए हैं? A youngster, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. जो इमेच्योर था, मैनरलेस था, और इन सारी चीज़ों को पास्ट की चीज़ें समझकर मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैं वहाँ खड़ा रहा। मैंने भी उस लड़के को इंटरफेयर नहीं किया, उसे स्कोल्ड नहीं किया। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. Thank God it did not. कह रहे हैं कि seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. बहुत से लोगों को देखकर, अपने घर के पास बहुत से लोगों को देखकर रंगा भी अपने घर से बाहर आ गया। अगर वो अपने घर से बाहर ना आता तो विलियम फोर्ड ने एक्चुअली कैलकाटा में एक डंजन बनाया था। डंजन का मतलब होता है अंडरग्राउंड एक सेल होती है, अंडरग्राउंड सेल, जहाँ पर जो पनिशमेंट किसी को मिलती है तो उस डंजन में ले जाकर रखते हैं, और काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड होता है। इस तरह की सज़ा होती है, वो काफ़ी कंजेस्टेड होता है। कैलकाटा में था अंग्रेजों के ज़माने में। तो एक बार क्या हुआ कि जब क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और एग्रेसिव क्राउड हो गई थी, तो उन्हें पनिश करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, उस डंजन में कैद कर दिया था, और वहाँ पर लोग सफोकेशन की वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी। तो काफ़ी फेमस हो गया था, उसी को उस डंजन को ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा के नाम से जानते हैं लोग। तो वहाँ पर वो कंपैरिजन कर रहा है राइटर की, अगर रंगा बाहर ना आया होता तो लोग उसके घर के अंदर चले जाते, और घर भी उसका बहुत बड़ा नहीं था, तो क्या बन जाता, ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा हो जाता। जिस तरीके से अंग्रेजों ने लोगों को सजा देने के लिए उस डंजन में उससे जो अंडरग्राउंड एक सेल थी कैद कर दिया था, और लोग सफोकेशन की वजह से उनकी मौत हो गई थी। तो यहाँ पर भी उसी की कंपैरिजन कर रहा है कि अच्छा हुआ कि रंगा बाहर आ गया, वरना उसका घर भी ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता से कलकत्ता हो जाता। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. और सभी लोग देख करके उनको भी अच्छा लगा, सरप्राइज्ड हो गए देखकर कि रंगा was the same as he had been 6 months ago. जैसे वो 6 महीने पहले था, 6 महीने पहले अपने घर को विजिट करने के लिए आया था, और वैसा अभी वो दिख रहा था। An old lady who was near him ran
her hand over his chest, looked into his eyes and said, Genevieve is still there. He has not lost his caste. She went away soon after that. Ranga laughed. और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत पड़ी थी। बूढ़ी औरत उसके पास गई और उसके चेस्ट पर अपना हैंड रखी। जेनेवर एक्चुअली क्या होता है, जेनेवर देख लेते हैं। कन्नड़ में कहते हैं दिस सेक्रेट थ्रेड वॉर्न बाई ब्राह्मण। दिस सेक्रेट थ्रेड वॉर्न बाई ब्राह्मण। ब्राह्मण लोग जो सेक्रेट थ्रेड पहनते हैं, लपेट कर पहनते हैं, उसी को जेनेवर कहते हैं। तो उस ओल्ड वीमेन रंगा के काफ़ी करीब गई, उसके चेस्ट पर अपना हैंड रखा और जेनेवा को टच किया। उसे लगा कि हाँ जेनेवा ये पहना हुआ है, इट मीन्स इसने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, इसने अपनी कास्ट नहीं छोड़ी है, ये जैसे पहले था वैसा अभी भी है। और उसके बाद वो चली गई। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. और धीरे धीरे क्राउड भी डिस्पर्स होती गई, धीरे धीरे क्राउड भी वहाँ से छटती चली गई। जिस तरीके से किसी छोटे से बच्चे की माउथ में अगर कोई टॉफ़ी रखी जाए, शुगर जिस तरीके से पिघलता चला जाता है, उसी तरीके से क्राउड भी धीरे धीरे कर अपने घर चली गई। I continued to stand there after everyone had gone. I asked, "How are you, Rangappa? Is everything well with you?" It was only then that Ranga noticed me. He came near me and did a namaskar, respectfully saying, "I'm all right with your blessings." उसके बाद इंटरेक्शंस होता है नरेटर और रंगा के बीच में। नरेटर पूछता है कि रंगा तुम कैसे हो, आपस में दोनों दूसरे से बातचीत करते हैं और रंगा उसे नमस्कार करता है बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में। और नरेटर पूछता है कैसे हो, वो कहता है कि आई एम ऑल गुड विद योर ब्लेसिंग, आपकी कृपा से मैं बहुत ठीक हूँ। I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when it could be to his advantage to talk to someone and rightly assess people's worth. अब यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं कि मैं स्पेशल फीचर्स बताना चाहता हूँ रंगा का, कि रंगा के अंदर अभी भी बड़े लोगों के प्रति जो उसका अटैचमेंट है, जो उसका लगाव है, जिस तरीके से वो उनकी रिस्पेक्ट करता है, बहुत है। मतलब ही डिड नॉट चेंज, इवन ही वेंट टू स्टडी इन बैंगलोर पढ़ने के लिए गया, लेकिन उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए अपने एल्डर्स को लेकर, अपने ग्रोन अप को लेकर। अभी भी उस तरीके से रिस्पेक्ट करता है जिस तरीके से वो पहले किया करता था। As for his namaskar to me, he did not do it like any present boy, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. Nor did he merely fold his hands, he bent low to touch my feet. May you get married soon, I said, blessing him. After saying a few pleasantries, I left. वो आज प्रेजेंट डे के सिनेरियो में जो बच्चे हैं, आजकल बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली खड़े हो जाते हैं और इस तरीके से हैंड फोल्ड करते हैं और नमस्कार कर लेते हैं। कह रहा है कि आज के बच्चों की तरह वो नहीं था। उसने कि बस अपने हाथों को जोड़ लेते हैं और इसके एकदम स्टिफ खड़े हो जाते हैं और नमस्कार कर लेते हैं। बल्कि उसने क्या किया, वो झुक कर मेरे पैरों को उसने टच किया और मैंने भी उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी शादी जल्दी ही हो जाए। एंड थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैं चला गया। आई लेफ्ट। That afternoon, when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. A generous, considerate fellow. It would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought. और आफ्टरनून में, दोपहर में, रंगा मेरे घर आया जब मैं आराम कर रहा था और वो अपने साथ क्या लेकर आया, कपल ऑफ ऑरेंजेस अपने साथ लेकर आया। बहुत ही जनरस और कॉन्सिडरेट पर्सन था वो। और मैंने भी सोचा कि क्या नाम है, कितना अच्छा होगा अगर मैं इसकी शादी करा पाऊँ और इसको और यहाँ पर हमारे गांव में सेटल हो सके और समाज की सेवा कर सके। For a while we talked about this and that. Then I came to the point, Rangappa, when do you plan to get married?
उसके बाद इधर उधर की बातें करने के बाद मैं उससे मेन पॉइंट पर आया कि ये बताओ रंगप्पा, तुम शादी कब कर रहे हो? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। रंगप्पा ने कहा कि अभी मैं शादी करने की कोई प्लानिंग नहीं है, अभी मैं शादी नहीं करने जा रहा हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं? I need to find the right girl. I know an officer who got married only 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25. I'm told. Okay, students. Story. चलो 2-3 दिन और लगेंगे, फिर स्टोरी एंड हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।